श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद में आता है और उसमें के जो 3 अध्याय है 7, 8 और 9, इन तीनों को मिला करके ये उपनिषद कहा जाता है। इसमें पहले वल्ली में शिक्षावल्ली कहते हैं, उसमें अपने दृष्टि को बदलने की प्रक्रिया है। दृष्टि को बदलने की प्रक्रिया माने जैसे एक विद्यार्थी इस कॉलेज में गया डॉक्टरी पढ़ने के लिए, तो डॉक्टरी पढ़ने के पहले वो लोगों को मनुष्य के रूप में देखता है, और एक बार डॉक्टरी पूरी हो गई तो उसके पश्चात वो मनुष्य को देखना भूल जाता है और वहां पेशेंट को देखना शुरू करता है। उसके दृष्टि में परिवर्तन आ गया है। एक उदाहरण बताऊं आपको। हम एक बार वाशिंगटन में थे और बड़ी लंबी फ्लाइट के बाद वहां पहुंचे थे। सुबह 9 बजे पहुंचे और 11 बजे से उनके रिट्रीट शुरू होने वाले थे। तो 11 बजे पहुंच गए हम, फिर वहां नहा धो के, और फिर एक सेशन पूरा हो गया और फिर हम खड़े थे और कमर दुख रही थी, लंबी फ्लाइट। तो हमने ऐसे हाथ रख करके दोनों प्रकार से कमर पर खड़े हो गए ऐसा। तो उधर से एक अम्मा आई, स्वामी जी एक्सक्यूज मी। तो मैंने कहा यू ऑल्सो एक्सक्यूज मी। क्या? तुम मेरे से बोलने के पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोले क्या है प्रश्न आपका? है प्रश्न ये है कि आर यू नेफ्रोलॉजिस्ट? तो वो ऐसी चौंक गई। बोले आपने इतना स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कैसे किया? हमने कहा ये चक्कर में मत पड़ो, अब बताओ आगे। नहीं नहीं, पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगी। हमने कहा कि मेरे कहने के पीछे मत लगना, मैं तो ऐसे बकवास करते रहता हूं, कोई उसके कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, कार्य कारण मिथ्या। कह दिया, गलत है तो गलत है, ठीक है तो ठीक है, उसमें कौन सा प्रेस्टीज इशू बनाना है। बोले साहब जी मैं इसलिए आई पूछने के लिए आपसे कि कहीं आपको पेशाब का, किडनी का कोई कष्ट तो नहीं है, कहीं यूरिनेशन में ब्लीडिंग तो नहीं होता, ये पूछने के लिए आई। तो मैंने कहा अब मैं बताता हूं मैंने क्यों पूछा आपको। क्योंकि मैं ऐसा खड़ा था, तो जब किडनी में तकलीफ होती है, स्टोन होता है तो वहां दर्द होता है, तो ऐसे दबाने से थोड़ा रिलीफ फील होता है। और चूंकि मैं ऐसा खड़ा था तो तुमने ये कंक्लूजन निकाला। बोले हाँ एकदम पक्की बात है। हमने कहा आपके कहने के अनुसार हमारे पंढरपुर के पांडुरंग भगवान, उनको किडनी का पहाड़ है, स्टोन नहीं है। देखो, कमर पर हाथ रख दे भगवान के भक्त ने तो वहां भगवान का दर्शन होगा। दृष्टि बदल गई, आदमी वही है। और डॉक्टर ने देखा तो वहां किडनी का स्टोन दिखा। ये दृष्टि में जो परिवर्तन लाना है, इस परिवर्तन को लाने के लिए शिक्षावल्ली है। देखो, जैसे उसमें बताते हैं संधि के नियम होते हैं, पूर्व पद पश्चिम पद दोनों की संधि, उससे क्या निकलता है। अ के बाद उ आता है तो वहां व हो जाता है, ई के बाद अ के बाद ई आती है तो वहां य हो जाता है। तो ये जो संधि के नियम है, इससे हमको दृष्टि में फर्क ले आते हैं। इसी प्रकार से ये जगत के हर एक अनुभूति में परमात्मा का प्राकट्य है। ये दृष्टि जब तक के प्रकट नहीं होगी तब तक के हमने ना तो कर्म किया है, ना भक्ति करी है, ना योग किया है, ना ज्ञान किया है। शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना।
और उसके लिए पहली आवश्यकता होती है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान ज्ञानम लभते, जो श्रद्धा युक्त है उसको ही ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि शास्त्र में जो कहा है हम क्यों माने उसको, मत मानो, हु केयर्स। देखो, अज्ञान के क्षेत्र में श्रद्धा आंतरिक शक्ति का जागरण है। जब मालूम नहीं तो जो बताता है उस पर विश्वास रखना ही पड़ता है। देखो, एक बार हम केरला में जा रहे थे और कहीं, केरला विचित्र देश है, वहां कौन सा गांव खत्म हुआ कौन सा शुरू हुआ पता ही नहीं लगता, अखंड मंडलाकार है। तो हमको पता नहीं लग रहा था कि हमको जहां जाना है कहाँ है वो स्थान। तो एक स्कूल की लड़की अंग्रेजी जानती है, ये सोच करके हमने तो पूछा कि हमको ऐसे जगह जाना है, तुमको पता है? बोले हाँ जरूर पता है। तो उन्हें बताओ। बोले मैं बैठ लूँ कार में? बैठ लो, नो प्रॉब्लम। फिर वो ले गई, यहाँ से आगे जाओ, देर नहीं जाओ, बाएं जाओ, आगे जाओ, घुमा फिरा कर। बोले रोक दो, यहाँ रुक गए। उतर गई, बोले ये मेरा घर है, अब जहां से आप निकले वहां पहुंच जाओ, वो किसी से पूछ लेना। इसी प्रकार से उपदेश करने वाले हमारे जीवन में अनेक आते हैं, लेकिन कौन हमको ठीक उपदेश कर रहा है, क्या गलत उपदेश कर रहा है, इसका नाप तोल हम नहीं कर सकते। यू हैव टू बिगिन विद ब्लाइंड फेथ। और ये जो श्रद्धा होती है ये हमेशा अंधश्रद्धा ही होती है। देखो महाराज, तो इस श्रद्धा से युक्त होकर के शास्त्रों का अध्ययन करना है, कहने का तात्पर्य। कठोपनिषद में आता है, वहां नचिकेत ने देखा, पहले उसने अपने पिताजी का व्यवहार देखा। उशन हवे वारे श्रवसः सर्ववेद समददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। एक बड़े धर्मात्मा थे, उन्होंने अपना सबका सब दान धर्म कर दिया। उनका एक पुत्र था नचिकेत। और कौन था वो नचिकेत? तगम कुमारगम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा आविवेश सहा अमन्यत। एक छोटा सा बालक था 8-9 साल का। उसने देखा अपने पिताजी जो दान कर रहे हैं वो मरी सड़ी गायें दान कर रहे हैं, ताकि क्या होगा कि ऐसी मरी सड़ी गाय दान करने से उनको मरने के बाद उनका क्रियाकर्म करने का चक्कर नहीं, और दान करने का पुण्य भी मिल जाएगा। देखो, तो जब उसने देखा कि अपने पिताजी गलत कार्य कर रहे हैं तो श्रद्धा आविवेश, पहले उसके हृदय में श्रद्धा का जागरण हुआ और सहा अमन्यता, उसके बाद उसने विचार करना शुरू कर दिया। देखो क्या फर्क पड़ता है। श्रद्धा से विचार करेंगे तो विचार विधेयात्मक होगा, और श्रद्धा रहित विचार करेंगे तो विचारों में विधेयात्मक नहीं, हमेशा निगेशन होगा। देखो महाराज, इसीलिए पहले हमको श्रद्धा युक्त होकर के शास्त्रों का अध्ययन करना है, तो उसमें अपने दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है। और दृष्टि में परिवर्तन आने के पश्चात फिर दूसरे वल्ली में बताते हैं कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। परमात्मा सत्यम ज्ञानम अनंतम सच्चिदानंद है, और जो इस परमात्मा को अपने हृदय में आत्म रूप से पहचानता है उसका क्या होता है? सर्वान् कामान् सह अश्नुते, उसके जीवन की सभी कामनाएं युगपत साइमल्टेनियसली पूरी हो जाती है। हम लोगों की जो कामनाएं हैं वो एक के बाद एक पूरी होती है। पहली कामना है पढ़ाई पूरी हो जाए, हो गई। दूसरी कामना है जॉब बिजनेस शुरू हो जाए, हो गया। तीसरी कामना शादी हो जाए, हो गई। चौथी कामना बच्चा हो गया, हो गई। हमारी कामनाएं एक के बाद एक होती है, इन ए सीक्वेंस। इसके कारण एक कामना पूरी हो गई तो हम शांत नहीं रहते, दूसरी कामना लाइन में खड़ी है, दूसरी पूरी हो गई फिर तीसरी खड़ी है। तो पूरा जीवन हमारा केवल कामनाओं को पूरा करने में ही नष्ट हो जाता है। और ये कामना पूरा करना
किस लिए, क्या हम चाहते हैं। तो हमारा जो गणित है वो गणित यही है, कामना की पूर्ति से जीवन में कृतकृत्यता आती है। ये गणित का इक्वेशन गलत है, ये ठीक नहीं है। देखो, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स नेवर लीड टू फुलफिलमेंट इन लाइफ। भगवान कृष्ण कहते हैं, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जीवन में कृतकृत्यता को आना है। इच्छा की पूर्ति आज तक किसी की पूरी नहीं हुई। कोई भी इच्छा पूरी करो, दूसरी खड़ी है लाइन में। देखो महाराज, इसीलिए यह द्वितीय अध्याय में बताया। अब उसके पश्चात हम तीसरे अध्याय में, जिसका नाम भृगुवल्ली है, और मुझे इस भृगुवल्ली पर प्रवचन करने का आदेश हुआ है, और उस आदेश के अनुसार मैं अब आपके सामने यह विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आकाशादि कार्यम अन्नम अयांतम सृष्ट्वा तदेवानुप्रविष्टम विशेष वद इव उपलभ्यमानम यस्मात् तस्मात् सर्व कार्य विलक्षणम अदृश्यादि धर्मम एकम आनंदम एव अहम इति विजानीयाद अनुप्रविश्यस्य तदर्थत्वात् तस्य एव विजानतः शुभाशुभे कर्मणि जन्मांतरारंभके न भवतः इति एवं आनंदवल्यां विविक्षितोऽर्थ परिसमाप्ता च ब्रह्म विद्या। कुछ करो ना करो, संस्कृत भाषा सीखो। उसका जब आप पाठ करते हो तो बड़ा आनंद आता है। एक एक शब्द आपके हृदय में जाके एकदम पूरा विराजमान हो जाता है। भाषांतरण से तो ऐसा है ना कि दूध नहीं मिला तो ठीक है, बटर मिल्क दे दो, इसी प्रकार से है। क्योंकि हमको संस्कृत नहीं आती तो हम अपना भाषांतरण करके पढ़ लेते हैं। अच्छा महाराज, यह जो हमने आपको अभी बताया था, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, इसका जब हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, इसके लिए उन्होंने बताया कि ये दुनिया का निर्माण किया। तस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद् वायु वायोरग्नि अग्नेरापः अद्या पृथ्वी पृथिव्या अन्नम अन्नात् पुरुषः। एक पूरी की पूरी लाइन बता दी, जगत निर्माण कर दिया। और वो करने के पश्चात तदेवानुप्रविश्य, फिर उस जगत में उसने प्रवेश किया। परमात्मा का जगत में प्रवेश होने के पश्चात उसी परमात्मा को जीवात्मा कहते हैं। देखो, और ये प्रवेश कैसा है? ये प्रवेश वैसा ही है जैसे हम दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं तो हम दर्पण में प्रतिबिंब के रूप में प्रवेश करते हैं। दिस इज एन एंट्री विदाउट एंट्रेंस। इसी प्रकार से यह परमात्मा ने इस जगत में प्रवेश किया। देखो, अब यह जो प्रवेशित परमात्मा है, जो जीव है, क्या ये व्यक्ति है कि अभिव्यक्ति है? देखो, समझो आप 4-6 दर्पणों के सामने खड़े हो तो आपके 4-6 प्रतिबिंब हो गए, तो क्या आप 4-6 हो गए हो? दूसरा उदाहरण, एक ही आदमी 3 दर्पणों के सामने खड़ा है। पहले दर्पण का नाम है पिता, दूसरे दर्पण का नाम है पत्नी, तीसरे दर्पण का नाम है पुत्र। तो उसमें 3 प्रतिबिंब हो गए, पुत्र, पति और पिता। तो क्या वो एक आदमी 3 बन गया है? देखो, इसमें सत्य क्या है? पुत्र सत्य है कि आदमी सत्य है? पति सत्य है कि आदमी सत्य है? ये बताने के लिए परमात्मा का जगत में प्रवेश बताया है। यदि ये बात समझ में आ जाती है तब हमारे दृष्टि में परिवर्तन आ गया। अन्यथा हम उसी चक्कर में पड़ेंगे। हर एक देह में एक जीव होता है और वो जीव का उद्धार होता है। देखो महाराज, वेदांत का सरल सिद्धांत ये है, मैं का मोक्ष नहीं हो सकता। मैं से मोक्ष पाना है। वी हैव टू गेट फ्रीडम फ्रॉम आई, नॉट फ्रीडम फॉर आई। और ये तभी होगा जब ये पक्षी दर्पण के सामने खड़ा है और उसको केवल इतना ही जानना है, दर्पण में जो दिख रहा है मेरे ही जैसा, वो नहीं है, मैं सत्य हूं। ये बताने के लिए उन्होंने द्वितीय वल्ली में ये सब कुछ बताया।
अतः च परम ब्रह्म विद्या साधनम तपो वक्तव्यम अन्नादि विषयाणि च उपासनानि इति उक्तानि अतः इदम आरभ्यते। और उसके पश्चात अब ये ब्रह्म विद्या अपने जीवन में उतारने के लिए साधना क्या है, अब यहां भृगुवल्ली में ब्रह्म ज्ञान की साधना का वर्णन आता है। देखो, ये साधना ऐसी है जैसे हमारा दर्पण में प्रवेश रहित प्रवेश है, ऐसी ही ये जो साधना है ये क्रिया रहित साधना है। इसे करना कुछ नहीं है। जिनको ये करने का रोग है वो उसी में फंसे रहते जीवन भर, और फिर जब कुछ ठीक ठाक नहीं होता तो प्रश्न पूछते हैं कि हमने इतना किया, किसने बताया था इतना किया। देखो संतो, जब तक के विचारों में स्पष्टता नहीं आती तब तक के साधना के नाम पर हम केवल फिजिकल ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ अब इस ब्रह्म विद्या की, ब्रह्म ज्ञान की साधना की प्रक्रिया बताते हैं एक आख्यान के माध्यम से। भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत् प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुश्रोत्रं मनोवाचमिति तगं होवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा। यह पहला अनुवाक है। इस उपनिषद में मंत्र छंदबद्ध नहीं है। देखो, जैसे आप ले लो भगवद गीता। भगवद गीता में मंत्र जो है अनुष्टुप छंद में लिखे गए हैं। तो यह जो यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद, इसके मंत्रों को यह छंद का कहीं नहीं होता है, इसीलिए यह गद्य रूप से लिखे गए हैं। देखो कितनी कठिन है ये, गद्य रूप से लिखे गए। अब कहते हैं भृगुर्वै वारुणिः वरुणम पितरम उपससार। भृगु नाम का एक लड़का अपने पिताजी वरुण भगवान को उपससार, बड़ी नम्रता से, जिज्ञासा से, प्रेम से, जानने की इच्छा से आगे जाकर के उसने कुछ पूछा। देखो, एक जगह में श्लोक आता है, ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात् न च अन्यायेन च पृच्छतः जानन अपि मेधावी जडवल लोकमाचरेत्। यदि प्रश्न पूछने वाले की नियत ठीक नहीं हो, देखो प्रश्न पूछने के अनेक प्रयोजन होते हैं। एक प्रयोजन होता है परीक्षा लेना। देखो, जैसे बच्चों को स्कूल में प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछा, भारत के राजधानी का नाम बताओ। तो उस बच्चे ने उत्तर दिया, सर आपको इतना भी मालूम नहीं। देखो, वहां वो सर को तो मालूम है, ये सर इसकी परीक्षा ले रहे थे कि इसको मालूम है या नहीं मालूम। प्रश्न पूछने का एक प्रयोजन ये है। दूसरा प्रयोजन ये है कि हम माने किसी को उलाहना देते हैं। जैसे आप और समय पे पहुंच गए, आश्चर्य है। माने आप हमेशा लेट लतीफ हो और आज टाइम पे पहुंच गए, सब ठीक ठाक तो है। देखो, ये दूसरा। और तीसरा प्रश्न पूछने का तात्पर्य जिज्ञासा होता है। तो जब तक के जिज्ञासा युक्त प्रश्न नहीं होता तब तक के उत्तर नहीं मिलता, और यदि जिज्ञासा रहित प्रश्न होगा तो उत्तर मिलेगा, समाधान नहीं मिलेगा। उत्तर और समाधान में फर्क होता है। तो आख्यायिका विद्यास्तुतये, अब यह जो कहानी बताते हैं विद्या की स्तुति करने के लिए, प्रियाय पुत्राय पितरा उक्त इति भृगुर्वै वारुणि। अपने प्रिय पुत्र को, पिताजी को इस भृगु ने पहुंच करके प्रश्न पूछा। वही शब्द प्रसिद्ध अनुस्मारको भृगु इति एवं नामा प्रसिद्धो अनुस्मर्यते।
तो यह जो वही शब्द है भृगुर वही वारुणी, तो हम किसी काल्पनिक बात नहीं कर रहे, हम सत्य बता रहे, क्योंकि एक भृगु नाम का बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया, उसकी जीवन की कहानी है। और आगे कहते हैं वारुणी वरुणस्य आपत्यम, यह वरुण का पुत्र था इसलिए इसको वारुणी कहते हैं। सो वारुणी वरुणम पितरम ब्रह्म विजिज्ञास स्वरूपम उपससार गतवान। तो ये अपने पिताजी के पास इसलिए नहीं पहुंचा, पापा मुझे एक मोटरसाइकिल खरीद दो ना, इसलिए नहीं, उसको तत्व की जिज्ञासा थी, इसीलिए उपससार, उप माने नजदीक जाना, ससार माने आदर से पहुंचना। उसने अपने पिताजी को बड़े आदर युक्त होकर के पूछा, और क्या पूछा, अधि ही भगवो ब्रह्म इति अनेन मंत्रेण। फिर उसने पूछा कि हे भगवान मुझे ब्रह्म के बारे में सिखाओ। कैवल्य उपनिषद में ऐसा ही एक मंत्र आता है, वहां विद्यार्थी है अश्वलायन, अथाश्वलायनो भगवंतम उपसमेत्य उवाच अधिहि भगवन् ब्रह्म विद्याम वरिष्ठाम सदा सद्भिः सेव्यमानाम निगूढ़ाम। सो अधिहि भगवो ब्रह्म विद्या वरिष्ठाम, हे भगवान हमको ब्रह्म विद्या पढ़ाओ। और गुरु महाराज कहते हैं श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद वही, श्रद्धा भक्ति ध्यान से युक्त होकर के सीखो, हम पढ़ा नहीं सकते। ध्यान से सुनना, ज्ञान के आदान प्रदान में सीखने वाले का महत्व होता है, पढ़ाने वाले का नहीं। देखो कोई किसी को कुछ नहीं पढ़ा सकता दुनिया में, हमको सीखना है। वेदांत में यही बात है, बाकी मार्गों में हम गुरु पर अपना बोझा डाल देते, गुरु महाराज उठाओ, नहीं सीखो, आप नहीं कैसे सीख सकते हैं। देखो ये तो आदमी इतना वीकलिंग बन जाता है, हर चीज के लिए पकड़ रखेंगे गुरु महाराज, अरे उनको जरा जिंदा रहने दो। देखो 24 घंटे उनका सर खाना ये भक्ति नहीं है। देखो एक तो होता है प्रीचर, एक होता है टीचर। टीचर माने गुरु। तो ये गुरु कौन होता है? टीचर। गुरु वो है जिसको आचार्य कहते हैं, जो तत्व को अपने जीवन में आचरण के द्वारा सिखाता है और उसके लिए शास्त्रों का आधार लेता है, उसको कहते हैं। तो वहां भी बताते हैं कि तुम सीखो भैया, हम किसी को नहीं सिखा सकते। केनोपनिषद में ही विचार आता है, वहां भी विद्यार्थी कहता है केनेशितम पतति प्रेषितम मनः इत्यादि मंत्र से, और गुरु महाराज कहते हैं कि न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति न मनः न विद्मः यथा एतद अनुशिष्यात्। वहां ना तो इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार है और हम नहीं जानते कैसे सिखाए, हम नहीं जानते। तो विद्यार्थी बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर कहते फिर आपको कैसे सिखाया आपके गुरु ने? बोले हाँ वो मैं बता सकता हूं। बोले मत वही बताइए। तो कहते हैं अन्य देव तद विदिताद अथ अविदिताद अधि इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये न तत्विचक्षरे। जो ज्ञात और अज्ञात के परे है, अब क्या है ये थोड़ी पता है, ज्ञात और अज्ञात के परे है। अब क्या है ज्ञात? अब आप जानो, मुझे क्या मालूम, आपको क्या मालूम है। अज्ञात क्या है? अब मुझे क्या मालूम, आपको क्या मालूम नहीं है। फिर अब आप ढूंढो, जो ज्ञात और अज्ञात इनके परे है वह परमात्मा है। देखो हमको बना बनाया खाना चाहिए, थोड़ी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं। इस उपनिषद में बताते हैं जरा थोड़ा रगड़ो अपने आप को। तो अधिहि अध्यापय कथय। अब इस प्रकार से जब उसने अपने पिताजी से कहा विधिवत उपसन्नाय तस्मै पुत्राय एतद् वचनम प्रोवाच, तो जो विधिवत उपसन्न हो गया। सी उपनिषद शब्द का अर्थ भगवान शंकराचार्य ने कठोपनिषद के भाष्य में इस प्रकार से दिया है। उपनी ये दो उपसर्ग है, उपसर्ग माने प्रीफिक्स, और शद इस धातु के 3 अर्थ है। वहां कहते हैं गति, हिंसा और अवसादन। गति माने लक्ष्य, हिंसा माने नष्ट करना,
अवसादन माने ढीला करना। उपनिषद यह ज्ञान वो है जो हमारे जीवन के लक्ष्य को प्रतिपादित करता है, जिसके द्वारा अज्ञान के बंधन को हम नष्ट कर देते हैं और उसके कारण संसार का प्रभाव हम पर ढीला हो जाता है। हम संसार में रहते हुए भी संसारी नहीं बनते। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु महाराज के पास जो उप और नी नजदीक जात के नम्रता से और जिज्ञासा से प्रश्न पूछता है, उस चीज को कहते हैं उपनिषद। तो उपनिषद शब्देन ब्रह्म विद्या उच्यते। तो यह अपने पुत्र को उन्होंने कहा, क्या कहा? अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनो वाचमिति। उन्होंने बताया ब्रह्म चाहिए, ये है 5, अन्नम प्राणम मनो वाचमिति चक्षु वाचमिति। बताओ अब ये कैसे समझना है इसको? तो कहते अन्नम शरीरम तदभ्यंतरम च प्राणम अत्तारम उपलब्धि साधनानि चक्षु श्रोत्रम मनो वाचमिति तानि ब्रह्मोपलब्धौ द्वाराणि उक्तवान। कहते हैं अन्न माने हमारा अन्नमय कोश जो है, और उसके अंदर में जो प्राण है, जाना आना, इसी को लेकर के योगी लोग कहते हैं प्राण ही आत्मा है। क्योंकि जब प्राण निकल जाता है तो शरीर मर जाता है, इसीलिए प्राण आत्मा है। लेकिन ये बात हमको स्वीकृत नहीं है। प्राण के कारण हम जिंदा नहीं है, हमारे कारण प्राण चल रहे हैं। देखो महाराज, उपनिषद कहती है न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवंती यस्मिन एतो उपाश्रितौ। मनुष्य प्राण अपान के कारण जिंदा नहीं है, क्योंकि जिंदा है प्राण अपान चल रहा है। ये दृष्टि में जब तक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक के हम इसी में भटकते रहेंगे महाराज। इसलिए अन्न और उसके अन्नमय कोश शरीर, उसके अंदर में ये जो प्राण है, उसके बाद यह जो इंद्रिय इत्यादि है, चक्षु श्रोत्र मन वाचम, हमारी आंखें, वाणी इत्यादि, मन इत्यादि, ये ब्रह्म उपलब्धो द्वाराणि उक्तवान। यहां आप ब्रह्म को ढूंढो। आप जानना चाहते हो ना ब्रह्म, बताओ ब्रह्म के बारे में बताओ, ये है, यहां जाकर के ब्रह्म मिलता है, चला चले जाना। तो उक्त्वा च द्वारभूतानि एतानि अन्नादीनि तम भृगु ओवाच ब्रह्मणो लक्षणम किम तत्। अब हम पहुंच गए, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि ये ब्रह्म है कि नहीं, उसका क्या लक्षण है? देखो, एक बार यूके की बात है। एक सज्जन जरा एक्साइट थे और हम जिनके यहाँ जाने वाले थे उन्होंने उनको कहा कि आप मत जाना, मैं जाके स्वामी जी को ले आऊँगा एयरपोर्ट से, और आप तैयारी करके रख लें, मैं तो खाली हूँ। तो उन्होंने कहा आप तो स्वामी जी को जानते नहीं, तो कैसे जानोगे? बोले स्वामी जी को जाने में क्या फर्क पड़ता है, तुरंत समझ में आ जाते कौन स्वामी जी है। बोले ठीक है चले जाओ। उन्होंने हमको कभी देखा नहीं था। आ गए, बाहर खड़े रहे हाथ में माला लेकर के, और हर एक फ्लाइट में दर्जन स्वामी होते हैं, एक ही स्वामी नहीं होता। और वहां से जब निकलते हैं अपने सिक्योरिटी से, तो वो आगे पीछे कहीं कौन निकलेगा, जैसा जिसका नसीब होगा। तो एक बाबा जी बाहर आ गए। आने के बाद इन्होंने उनके माला पहनाई, नमस्कार किया। भले आप ही स्वामी अनुभवानंद? बोले नहीं। अब वो क्या कहेंगे, माला हटाओ। देखो, तो स्वामी अनुभवानंद ठीक है, लेकिन उनके लक्षण क्या है? देखो, इसी प्रकार से ब्रह्म इन जगह में उपलब्ध होता है। देखो, अन्नम प्राणम मनो वाचमिति, तो उसके लक्षण क्या है? तो लक्षण बताते हैं, यतो यस्माद्वा इमानि ब्रह्मादीनि स्तंभ पर्यंतानि भूतानि जायन्ते। जिससे ब्रह्मा जी से लेकर के छोटे से घास के पत्ते तक यह संपूर्ण जगत निर्माण होता है। ये न जातानि जीवंती प्राणान धारयन्ति वर्धन्ते। और जिसके कारण यह शरीर में प्राण बना रहता है, और जिसके कारण ये शरीर बढ़ता है। उसके बाद विनाश काले च यत् प्रयन्ति, और जब उस वस्तु का, शरीर का, जिसका जो भी निर्माण हुआ है, वो जब नाश हो जाता है, फिर उसमें वापस लौट के जाता है। उत्पत्ति स्थिति लय कालेषु यस्माद् आत्मतां न जहति। इसीलिए उत्पत्ति, स्थिति और लय,
इन 3 कालों में जो किसी का भी त्याग नहीं करता, ऐसा जो तत्व है वो ब्रह्म है, उसको तुम जानो। देखो, अब ये जब बताया तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व, उस ब्रह्म को विशेष रूप से जानो। ज्ञातुम इच्छस्व, तो पहला सिद्धांत क्या हो गया? ब्रह्म की प्राप्ति कर्म से नहीं होती, हम केवल मंत्र का उच्चारण करते हैं, मंत्र का अर्थ नहीं प्रकट होता। आप देखेंगे हर जगह बाबा जी को जब बुलाते हैं ट्रेडिशनली, तो वहां हाथ में कुंभ लेकर के वहां मंत्र का उच्चारण करेंगे। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्व मानसो। और ये जो चैंटिंग करने वाले होते हैं ना, वो एक बड़ी विचित्र आवाज निकालते, पता नहीं क्यों होता है ऐसा। प्यार से कहो ना, अच्छे सुर में सब असुर के असुर हो जाते हैं। न कर्मणा न प्रजया धने, अरे राम 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 राम। ब्रह्म भी भाग जाता है वहां से, ये नहीं रहूंगा। लेकिन उनकी चैंटिंग की स्टाइल है ये। तो न कर्मणा, कर्म के द्वारा नहीं, न प्रजया, प्रजा के 2 अर्थ है, अपने बच्चे और शिष्य। अपने बच्चे होते हैं उनको बिंदु संतति कहते हैं, और जो शिष्य होते हैं उनको नाद संतति कहते हैं। न कर्मणा न प्रजया धने न, पैसे के एक्सचेंज में ब्रह्म विद्या की उपलब्धि नहीं होती। देखो महाराज, जिस सत्संग में पैसे की बात होती है वो दुस्संग है, सर्वथैव त्याज्यः, नारद जी कहते हैं। इसीलिए यह जो ब्रह्म विद्या है, ये क्या? ज्ञातुम, विशेषेण ज्ञातुम इच्छस्व। तो ब्रह्म की उपलब्धि केवल जानने से प्राप्त होती है। ध्यान से सुनना, उपलब्धि हमेशा ज्ञानात्मक होती है। देखो, जिस वस्तु का ज्ञान नहीं उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती। जैसे एक बार की बात है, हम अपना लेक्चर दे रहे थे और एक छोटी सी लड़की सामने बैठी थी। वो उठ के आ गई, ऊपर आकर के हमारे पास आ गई। और हमारा सिद्धांत है हम किसी के कारण डिस्टर्ब नहीं होते, हम क्यों डिस्टर्ब हो जाए। तो वो ऊपर आ गई, उसकी माँ परेशान। तो वो आकर के कहती कान में, स्वामी जी आपके दाढ़ी पर स्पाइडर है, हटाऊं क्या मैं? हमने कहा टिश्यू पेपर ले लो और केवल स्पाइडर को लेना, बालों को छोड़ देना। उसने धीरे से टिश्यू पेपर लेकर के उसको निकाल करके फेंक दिया। अब देखो, स्पाइडर था लेकिन उसका हमारे ज्ञान में प्रवेश नहीं हुआ था। देखो, उपलब्धि हमेशा ज्ञानात्मक होती है। ये बहुत महत्व का सिद्धांत है संतों। कर्म से नहीं होती उपलब्धि, कर्म से निर्माण होता है। और जिसका निर्माण होता है वो नष्ट होता है। देखो, इसीलिए ज्ञातुम इच्छस्व, इस ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखो। यदि एवं लक्षणम ब्रह्म तत् अन्नादि द्वारेण प्रतिपद्यस्व इत्यर्थः। अब ये हमने जो ब्रह्म का लक्षण आपको बताया है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, जिससे निर्माण हुए, जिसमें रहते हैं और जिसमें वापस चले जाते हैं, वह ब्रह्म है। ये जो लक्षण है, ये लक्षण अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनोवाचमिति, इनमें घटाओ। ये लक्षण घटाओ, जहां ये लक्षण घटेगा वो ब्रह्म है। देखो, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणः फल हेतवः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हम अपने बुद्धि के सामंजस्य तत्व को पहचानना चाहिए। हमने इतना सुन के रखा है कि सुन सुन के हमारी बुद्धि में कीचड़ हो गया है। देखिए, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं कि श्रुति प्रतिपन्ना ते मति, तुम्हारी मति बुद्धि इतना सुन के रखा है, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, घर में आए तो देवदास, पता नहीं क्या करे।
क्योंकि ये करने का जो रोग है, ये करने के रोग से उपरति नहीं हो रही है। देखो महाराज, इसीलिए तुम इसकी जिज्ञासा करो। और श्रुत्यंतरम च प्राणस्य प्राणम उत चक्षुषः चक्षु श्रोत्रश्च श्रोत्रम अन्नस्य अन्यम मनसा मनो विदुः निचिक्युः ब्रह्म पुराणम अग्रम। बृहदारण्यक उपनिषद में भी आता है और अपने केनोपनिषद में आता है। यन्मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुगंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। जो मन के द्वारा जाना नहीं जाता, लेकिन जिसके कारण मन में जानने की क्षमता उत्पन्न होती है, वह ब्रह्म है, उसको तुम जानो। और कैसे जानो? तद ब्रह्म त्वमेव, वह ब्रह्म को अपने से अन्य रूप में मत पहचानो, वह ब्रह्म तुम ही हो, इस प्रकार से जानो। तो परमात्मा की उपलब्धि हमेशा ज्ञानात्मक होती है, कर्म से नहीं होती। देखो, इसीलिए शास्त्रों में शब्द आते हैं कर्म भ्रष्ट, योग भ्रष्ट। भगवद गीता में आता है शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम। इस ज्ञान में और भक्ति में कोई भ्रष्ट नहीं होता। ज्ञान में भ्रष्ट नहीं होने का कारण ज्ञानी बचता ही नहीं। ज्ञान में जो गायब हो जाता है वही ज्ञान प्रकट हो गया है। और भक्ति में कोई इसीलिए भ्रष्ट नहीं होता क्योंकि पहले ही उसने अपने आप को प्रभु चरणों में समर्पित कर दिया है। और कहां गिरेगा? गिरने के लिए कोई जगह तो चाहिए ना। जमीन पर बैठा हुआ आदमी गिरता नहीं, कुर्सी पर बैठा हुआ गिरता है। देखो, जो अपने वोटर्स होते हैं वो कभी गिरते नहीं, जो कंटेस्ट करते हैं वो गिरते हैं। देखो महाराज, जमीन पे बैठो ये भक्ति है, यहां अपने आप को मिटा डालो ये ज्ञान है। दोनों का अर्थ एक ही है। तो ये बताने के पश्चात इति ब्रह्मोपलब्धो द्वाराणि एतानि दर्शयति, ये उन्होंने ऐसे दिखा दिए। न स भृगु ब्रह्मणो उपलब्धि द्वाराणि ब्रह्म लक्षणम च श्रुत्वा पितुः तपोः ब्रह्म उपलब्धि साधनत्वेन आप्यत तप्तवान। अब ये जब उसने अपने पिताजी से सुना कि तुम अब इसको जानो, तो उसने सोचा कि परमात्मा को, ब्रह्म को जानने की क्या साधना करे। तो उन्होंने साधना करी कि उसने तपस्या शुरू करी, तप्तवान। देखो, अब यहां भगवान शंकराचार्य बड़ा सुंदर प्रश्न उठाते हैं। गुरु ने तो उनको बताया नहीं था कि तुम तपस्या करो, इसने ब्रह्म को जानने के लिए तपस्या करनी चाहिए, ये कहां से ढूंढ के निकाला। देखो, तो यहां कहते हैं सावशे उक्ते, क्योंकि अन्नादि ब्रह्मणा प्रतिपत्तो द्वारम लक्षणम च यतो वा इमानि इत्यादि उक्तवान सा विशेषम ही तत्साक्षात ब्रह्मणो अनिर्देशात। उन्होंने ब्रह्म क्या है ये डायरेक्टली नहीं बताया। देखो, केवल पॉइंटर दिखाया, इधर से चले जाओ तो वहां आपको मिलेगा। इसीलिए ये स्पष्ट हो गया कि यह ज्ञान बताने के पश्चात ज्ञान को उपलब्ध करने के लिए तपस्या करनी चाहिए। देखो, दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक ज्ञान कर्म की या उपासना की अपेक्षा रखती है। जैसे आपको बताया कि आप यदि जिम में जाकर के खामोखाम वस्तु को उठा के नीचे रखना शुरू कर दोगे तो आपकी थाई मसल्स बाइसेप में कन्वर्ट हो जाएगी। बताया, उसके बाद करो, पढ़ने से कुछ नहीं होता। उसी प्रकार से उपासना में बताते हैं, यदि आपने अमुक अमुक मंत्र का इतने बार जप किया तो आपके सामने भगवान प्रकट हो जाएंगे, तो करो फिर। तो कर्म और उपासना का जो ज्ञान है वो ज्ञान के पश्चात कर्म और उपासना अपेक्षित रखता है। अब जो तत्व ज्ञान है, जैसे ये ब्राउन कलर है, ये भी ज्ञान है। अब ये कलर ब्राउन है, ये आपको बताने के पश्चात कुछ करने की आवश्यकता है क्या? देखो महाराज,
तो जिस ज्ञान के पश्चात कर्म उपासना की अपेक्षा नहीं है, उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। देखो, तो यहां इसने जब सुना कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त अभिसंविशन्ति, ये तो लक्षण बताए, माने ये ब्रह्म थोड़ी है। देखो, तो ये ब्रह्म क्या होगा, इसके लिए उसने तपस्या करने की सोची। अच्छा, अन्यथा ही स्वरूपेण ब्रह्म निर्दिष्टव्यम जिज्ञासवे पुत्राय इदेते पितृरूपम ब्रह्मेति। लेकिन उन्होंने तो अपने पुत्र को सीधा सीधा बताना चाहिए था ना कि देखो यार, ये ब्रह्म खड़ा है ना, देखो ना। उसने उनको उस पुत्र को वैसे नहीं बताया। न च एवं निर्दिशति तत्किं तर्हि सावेशेषम एव उक्तवान अतः अवगम्यते नूनम साधनांतरम अपेक्षते पिता। इसीलिए उन्होंने केवल इनडायरेक्टली बताया। इससे उस पुत्र को समझ में आया कि अब मुझे इसके प्रति कुछ साधना करनी पड़ेगी। तपः विशेष प्रतिपत्तिस्तु सर्वसाधकत्वात्। अब ध्यान से सुनना, सबसे बड़ी तपस्या है तप करना, सबसे बड़ी साधना है तप करना। देखो, श्रीमद् भागवत में आता है, नारायण भगवान के नाभि से कमल निकला, उस पर ब्रह्मा जी निकले। अब उन्होंने, अब वो अकेले थे, पता ही नहीं, बाएं तरफ देखा तो एक सर निकला, दाहिने तरफ देखा तो दूसरा सर निकला, पीछे देखा तो चौथा सर निकला। इस प्रकार से इनके 4 सर हो गए। चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर उनको लगा मैं क्या करूं, देखो वहां से शुरू हो गया, अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। फिर उनको आकाशवाणी से 2 शब्द सुनने को मिले, 15-21। तो 15-21 क्या है, तो त और प, त थ द ध न ये 15वां वर्ण है और प फ ब भ म ये 21वां वर्ण है। तब उन्होंने समझ लिया अब मुझे तप करना है। अब क्या तप करना है, तो उन्होंने अपने आप को, जो कमल की नाल थी उसमें उन्होंने प्रवेश किया और वहां वो हजारों साल तक रहे, तपस्या करी। तो क्या तपस्या का अर्थ हो गया, अपने स्वरूप में वापस लौट करके वही रहने का जो अभ्यास है उसको कहते हैं तपस्या। अग्रे वन्नी पृष्ठे भानौ रात्रौ चुबुक समर्पित जानो, ये तपस्या नहीं है। देखो, ये तपस्या योगी लोग करते हैं, हठ योगी लोग करते हैं। आप चले जाओ उसमें कुंभ मेले में 2 बाबा जी साथ साथ थे, कीले के बिस्तर थे और कीलों के बिस्तर पर दोनों लेटे हुए थे और उसमें से एक इधर उधर देख रहा था, दूसरा लेटे लेटे अरे तुम क्या देख रहे यार, मैं ये देख रहा हूं कि मच्छरदानी कहां बांधूं। अब वहां तुम कीले के बिस्तर पर सो रहे हो और मच्छरों से परेशान हो रहे हो। देखो, ये जो अपने को टॉर्चर करके साधना करते हैं उनका देहात्म भाव सबसे तगड़ा है और साधना यही है, देहात्म भाव से निवृत्त होना। क्योंकि देहात्म भाव के बाद ही पति पत्नी भाई बहन सास बहू ये निर्माण होते हैं और ये जो है, जो नहीं है वो दुखी होते हैं। देखो महाराज, और फिर हम करेंगे क्या, हमारी यही साधना है कि देखो मेरी बहू एक्सचेंज ऑफर कहीं मिले तो मैं चाहना चाहती हूं, हे भगवान। तो ऐसे लोगों की साधना केवल इच्छा को पूरा करने का एक असफल प्रयत्न रहता है। ध्यान से सुनना, आपको यदि अध्यात्म में जीना है, इच्छा को पूरा करना यह अध्यात्म नहीं है। इच्छाओं के परे चले जाना यही अध्यात्म है। देखो, तो तपः विशेष प्रतिपत्तिस्तु सर्वसाधक तमत्वात्। तो यह जो तपस्या है सर्वश्रेष्ठ तपस्या, साधन की प्रक्रिया बताई है।
अब इस तपस्या में क्या होता है, जो लोग करते हैं और जो करना चाहिए, दो दृष्टि से विचार करेंगे। जो लोग करते हैं वो उनका एक ही है कि अपने आप को कष्ट देना माने तपस्या। देखो, खाना नहीं खाएंगे, क्या है? तपस्या है, हमारा व्रत है। हम दिन को खाना नहीं खाते। कितने दिन से? पिछले 1 साल से खाना नहीं खाया। 1 साल से इतने दिनों तक खाना नहीं खाया, कैसे जिंदा रहे? रात को खाते हैं। हमने तो कहा था इतने दिन खाना नहीं खाएंगे, रात को नहीं खाएंगे थोड़ी कहा था। देखो, एकादशी का उपवास है, बहुत बढ़िया है। दशमी से चिंतन शुरू होता है, क्या खाएंगे? साबूदाने की खिचड़ी खा खा के तंग आ गए। दूसरा कुछ सुझाव कुछ? तो हमारी जो तपस्या है यह भोगात्मक है। देखो, तपस्या के 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ, हम जगत के जिन वस्तुओं पर अवलंबित है, जिन व्यक्तियों पर अवलंबित है, जिन आदतों पर अवलंबित है, वो वस्तु, व्यक्ति और यह जो आदत है, इसके सिवा भी हम जी सकते हैं। ये अपने को बताना और जताना, इसके लिए करी जाती है तपस्या। जैसे चातुर्मास में आप लोग प्याज, लहसुन इत्यादि नहीं खाते, और चातुर्मास पूरा होने के बाद भी जिंदा रहते हो ना, तो इसमें निकला क्या इससे? तो जैसे चातुर्मास पूरा हो गया, फिर पहला चाय चातुर्मास के बाद, उसमें चाय में भी लहसुन और प्याज का तड़का लगा करके चाय पिएंगे। 4 महीने नहीं खाया था। उससे सीखना ये है कि जिन वस्तुओं पर हम अवलंबित है, ये भ्रांति है कि उसके सिवा हम जी नहीं सकते। अपने इस परावलंबन से मुक्ति पाने के लिए तपस्या करी जाती है। देखो, ये कार्तिक के महीने में ठंडे पानी से नहाएंगे। पुणे के लोग जो आइसक्रीम का चित्र देखते हैं तो उनको निमोनिया हो जाता है, खाने की जरूरत नहीं, ये कंडीशन है। और वो कहते हैं कि हम अब कार्तिक के महीने में ठंडे पानी से नहाएंगे, तो वो ठंडे पानी की बकेट गैस के नजदीक में रख देते, ऊपर थोड़ी रखी न, ताकि सुबह उठ करके नहा लेंगे। ये तपस्या थोड़ी है। तपस्या में इस परावलंबन से अपने को मुक्त करना है। देखो महाराज, उसको तपस्या कहते हैं। और दूसरी महत्व की बात, अपने हृदय में आत्मविश्वास को जागृत करना है। ये 2 बातें हो गई तो हमने तपस्या करी है। पहला तो हमारा परावलंबन सबसे बड़ा शत्रु है। महाभारतकार कहते हैं, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। सुख दुख के यही लक्षण है। परावलंबन जो है वह दुख है, और स्वावलंबन जो है वो सुख है। जैसे आप में से जो यहाँ स्व हो करके आए हैं, अपनी इच्छा से आए हैं, उनको आनंद हो रहा है। जिनको रस्सी से बांध के खींच के लाया गया है, वो घड़ी देखते हो कितना तक ये बोलता रहेगा। देखो, अब हम इसलिए आए हैं कि अब इन्होंने कहा तो नहीं, कैसे कहे। अब इतने उम्र तक तो कभी गए नहीं सत्संग में, अब एक दिन जाके क्या होगा, चलो सो जाते हैं। चलो न, एक आध बार तो चलो, दिन भर खाते सोते रहते और बड़ी मुश्किल से ठीक है चलते हैं। और यहां आकर के भी वही योगा शुरू करते हैं। डोगा, इसको डोगा कहते हैं। योगा फॉर डॉग्स इज कॉल्ड एज डोगा। एक ने मुझे एक पुस्तक दी थी, मैं न्यूजीलैंड में था इनके घर में, तो मेरे बिस्तर के बगल में टेबल, और वहां उन्होंने एक पुस्तक रखी थी, योगा फॉर डॉग्स डोगा, योगा फॉर चिकन। सभी, क्योंकि सभी के सभी जितने आसन होते हैं योगा में, सबके सब एनिमल आसन है। कोई ह्यूमन आसन है क्या उसमें? कुक्कुटासन, मरकटासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, अरे एक हाथ तो को ह्यूमन आसन है। शवासन, मरो। देखो महाराज, जब तक के हम स्वयं होकर के जो काम नहीं करते, हमको दुख मिलेगा। इसीलिए
हमने अपने पर यदि स्वयं नियम लगाए हैं तो आपको आनंद का अनुभव देगा। देखो, और हमको बाहर से किसी ने बताया है तो दुखी हो जाएंगे। तो उन्होंने तपस्या करने का निर्णय इसलिए किया कि दो चीजें जीवन में अत्यंत आवश्यक है। पहली, हमारा किसी पर कोई अवलंबन नहीं है। ध्यान से सुनना, जब हम छोटे होते तो उस समय हमको पढ़ाते 1 2 3 4, उस समय आलम्बन की जरूरत होती है। एक और एक बार एक, अब कितने हो गए? एक एक नहीं, इसको 2 कहते। अच्छा, 1 2, वेरी गुड। फिर एक और जोड़ दो, अब कितने हो गए? 2 और 1 नहीं, 2 और 1 नहीं, 1 2 और 1 माने 3। अब छोटे बच्चों को जब आलम्बन के साथ पढ़ाते हैं तो अच्छा लगता है। अब जिंदगी में उंगलियां गिनते रहेंगे क्या? और कभी तो बड़े हो जाओ। देखो, इसी प्रकार से प्रारंभिक अवस्था में हमको सब बताया जाता है, हाथ में माला लो और भगवान का सर खाओ। जिंदगी में वही करते रहेंगे। यदि कोई फल पेड़ पे लगा हुआ है और पकता नहीं है तो या तो वो फल मरा है या पेड़ मरा है। और यदि कोई फल पेड़ में लगा है और वो फल पक जाता है तो अपने आप अलग हो जाता है। इसी प्रकार से जप साधना में जब वैखरी वाणी शुद्ध और परिपक्व हो जाती है तो वैखरी वाणी से जप निकल करके मध्यमा वाणी में प्रवेश करता है। जब मध्यमा वाणी पवित्र और परिपक्व हो गई तो यह जो जप है वो पशंती वाणी में प्रवेश करता है। इसी को शिव सूत्र में कहते हैं चित्तम मंत्रः। मंत्र का तात्पर्य, जब हमारा यह जो भी मंत्र है वो चैतन्य में लीन हो गया, देखो, तब हमारी मंत्र साधना पूरी हो गई है। इसीलिए त्यागी नहीं किया अमृतत्व मानसु। हमने केजी को छोड़ दिया, फिर प्राइमरी स्कूल में आ गए, उसको छोड़ दिया, फिर मिडिल स्कूल में आ गए, उसको छोड़ दिया, फिर हाई स्कूल में आ गए, उसको छोड़ दिया, फिर कॉलेज में आ गए, उसको छोड़ दिया, फिर शादी कर दी, उसको भी छोड़ दिया, ब्रह्मचारी बन गए। त्यागी नहीं कि अमृतत्व मानसो। इसीलिए तपस्या के द्वारा हमको यह सीखना है कि जगत में किसी को पकड़ो मत, और जिसको छोड़ा नहीं जाता वो आप हो। अब देखो किसको छोड़ा नहीं जाता। जागृत पुरुष का हम त्याग करते हैं जागृत अवस्था खत्म होने के बाद, स्वप्न पुरुष का त्याग करते हैं स्वप्न खत्म होने के बाद, सुषुप्त पुरुष का त्याग करते हैं सुषुप्ति होने के बाद, समाधिस्थ पुरुष का त्याग करते हैं समाधि टूटने के बाद। लेकिन जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इन सब में होते हुए भी किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होते कि, और जिसका कभी त्याग नहीं हो सकता। तो सवाल ये है, ये जागृत स्वप्न सुषुप्त समाधि ये कहाँ से आए हैं? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति। इस प्रकार से तत्व चिंतन के लिए जब तक हमारे अंतःकरण से बाहर के आलम्बन का महात्म्य खत्म नहीं होगा, देखो, और जब तक के अपने अंतःकरण से यह मैं ये नहीं कर सकता, ये आत्मविश्वास की कमी, ये सबसे बुरी बात है। हम क्यों नहीं कर सकते? देखो, आप आत्मविश्वास को जागृत करना है, इसके लिए तपस्या करी जाती है। तो साधना नाम तपैव साधकतमं साधनमिति प्रसिद्धम लोके तस्मात् पित्रात् उद्दिष्टम अपि ब्रह्म विज्ञान साधनत्वेन तपः प्रतिपेदे भृगुः। इसीलिए भृगु ने यह सभी साधनों में तपस्या का अवलंबन लिया। तच्च तपो बाह्यांतकरण साधन समाधानम तद्वारकत्वात् ब्रह्म प्रतिपद्यते। और यह जो तपस्या क्या है? अब देखो, तपस्या यही है कि हम जगत के विषय, इंद्रिय, मन, बुद्धि इनके गुलामी में ना रहे। ये तपस्या है। तपस्या त्यागात्मक होती है। देखो, एक आदमी 2 पैर पर खड़ा है, क्या कर रहा है? तपस्या। इसको थोड़ी तपस्या कहते हैं। 2 टांगे नॉर्मल है लेकिन एक टांग पर खड़ा है,
दोनों हाथ नॉर्मली नीचे लटकते हैं, एक हाथ ऊपर करके, क्यों? तपस्या हो रही है। देखो, त्याग को तपस्या कहते हैं। तो हमको त्यागना है, क्या क्या त्यागना है? जगत के वस्तु व्यक्तियों पर परावलंबन त्यागना है, इंद्रियों की गुलामी का त्याग करना है, मन के कल्पना विकल्पना संकल्प विकल्प का त्याग करना है। ऐसा एक एक का त्याग करते करते जिसका त्याग नहीं हो सकता, जो अहेय वस्तु है और इसीलिए अनुपादेय, जिसकी प्राप्ति की संभावना नहीं है क्योंकि उपलब्ध है ही। ये सबको समझाने के लिए हम आपको डेली का उदाहरण देते हैं। आपको एक पति को वो आदमी है, ये अनुभव आने के लिए क्या तपस्या करनी पड़ेगी, क्या साधना करनी पड़ेगी? क्या पत्नी को मारने की आवश्यकता है? जरूरत नहीं। दूर जाने की आवश्यकता है? जरूरत नहीं। अच्छा, पत्नी चली गई, तो क्या ये पति आदमी हो सकता है? नहीं। आदमी पति हो सकता है, लेकिन पति आदमी कभी नहीं हो सकता। समुद्र लहर बन सकता है, लहर समुद्र कभी नहीं बन सकती। कारण क्या है? कारण यह है कि आदमी है, पति बना है। ये जो बनना है, यही रोग है। देखो, पति आदमी इसलिए नहीं बनता कि वो ऑलरेडी आदमी है। कैसे बनेगा? लेकिन वो ऑलरेडी पति नहीं है, इसीलिए आदमी से पति बनता है, पति से आदमी नहीं बनता। इसी प्रकार से परमात्मा जीव के रूप में प्रकट हो सकता है, लेकिन जीव ब्रह्म नहीं बनता। जीव ब्रह्म है, जीवो ब्रह्म ही बना परहा। तो जब ये बात समझ में आती है, सब करना वरना शांत हो जाता है। यही तपस्या है। जगत के विषय, इंद्रियों की गुलामी और मन की चंचलता और बुद्धि का मय, इन सब के परे जाना, यही आध्यात्मिक तपस्या है। देखो, इसीलिए मनः इंद्रियाणाम च एकाग्रम परमम तपः। तो हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि को एकाग्रता में ले आवे। एकाग्रता का तात्पर्य है हम अपने मन के दो स्थितियों को जानते हैं। एक है अनेकाग्र, अनेक विषयों में मन भटकता रहता है अखंड रूप से, अनेकाग्रता। दूसरा है शून्याग्र। शून्याग्र माने एक क्षण में मन अपना सो गया। दो एक्सट्रीम हमको मालूम है। एक्सट्रीमिज्म इज वेरी इजी। देखो, खाना खाएंगे तो खाते ही रहेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, नॉट डिफिकल्ट। दिन में 3 बार खाओ, लेकिन कैसे? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तीनों टाइम खाओ, तीनों टाइम अपने पर नियंत्रण रख के खाओ, तो वो असली तपस्या है। देखो महाराज, नहीं तो क्या हो जाता है, ब्रेकफास्ट अच्छा बन गया, कचौरी कई दिनों से नहीं खाई थी, दबा के खा लो, और फिर आप लंच नहीं करेंगे, पेट भरा है, लेकिन हमने आपके लिए इतना बनाया, अच्छा खा लेते हैं, चलो खा लेते हैं। ये तपस्या नहीं है। दिन में 3 बार खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। ये डॉक्टर कहेंगे तो मानेंगे, बाबा जी कहेंगे तो नहीं मानेंगे। देखो संतो, इसीलिए युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जीवन में यह किसी भी चीज का अति करना गलत बात है। तो ये होने के पश्चात अब क्या हो गया? उसके पश्चात फिर यह जो विद्यार्थी है भृगु, ये जा करके उसने चिंतन शुरू कर दिया कि अन्नम ब्रह्मे, अम माने क्या? तो अगले अनुवाक में आता है,
अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्ति विसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगं होवाच तस्मा ब्रह्म विजिज्ञास तपसा ब्रह्म विजिज्ञातस्व तपो ब्रह्मेति स तपोदप्यत स तपस्तप्त्वा। अब पहला उसको ब्रह्म की उपलब्धि का द्वार बताया था, अन्न माने अन्नमय कोश। तो अन्नम ब्रह्मेति विजानात् ज्ञातवान तद्धि यथोक्त लक्षणेन उपेतम कथम। तो यह जो अन्न है यही ब्रह्म है, जैसे कि लक्षण बताए थे, क्योंकि अन्नादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, अन्न ही हमारे माँ बाप खाते हैं और उसी से उनके बीज बनते हैं और उसी बीज से गर्भ पैदा होता है और वही गर्भ पहले माँ का खून चूसता है, बाद में दूध चूसता है, फिर सर खाता है। देखो, तो ये अन्न से ही पैदा हुए, अन्न में ही रहते हैं और अन्न में ही नष्ट हो जाते हैं और इसीलिए अन्न ब्रह्म है। तो इस प्रकार से तस्मात् उक्तम अन्नम अस्य ब्रह्मत्वम इति अभिप्रायः, इसीलिए अन्न ही ब्रह्म है, ये इसका अभिप्राय हो गया। स एवं तपः तप्त्वा न ब्रह्मेति अन्नम ब्रह्मेति विज्ञाय अन्न लक्षणे उपपत्त्या च पुनरेव संशयम् आपन्नः वरुणं पितरम् उपससार अधि भगवो ब्रह्मेति। फिर उसमें चिंतन किया, अन्न से ही सब निर्माण होती है, अन्न में ही रहते, अन्न में ही वापस चले जाते हैं। ये जो अन्न है ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये अन्न भी तो निर्माण है, अन्न में कोश भी निर्मित है। तो एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे से तीसरा शरीर, तो ये शरीर कैसे होगा ब्रह्म? आई थिंक मेरे समझने में कोई गड़बड़ी हो रही है। ये अन्नमय कोई ब्रह्म नहीं हो सकता। अब देखो हम लोगों की स्थिति क्या है, हमारा देह के साथ इतना जबरदस्त तादात्म्य है कि हमने अपने आप को स्त्री पुरुष, पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप मान करके उसी के अनुसार जीवन चला रहे हैं। तो जब तक के ये देहात्म भाव अन्नमय कोश मैं हूं ये भ्रांति बनी रहेगी, तब तक के संसार से निवृत्ति नहीं होगी। और इसके लिए करना कुछ नहीं है, केवल इतना समझना है, यह अन्नमय कोश देह हमने निर्माण नहीं किया, ये देह हमारी एक भी बात नहीं मानता। देखो, जो मोटे होते हैं उनको एक ही जीवन का लक्ष्य है, फिगर को मेंटेन करना है, और जो हड्डी ब्रांड होते हैं उनको एक ही लक्ष्य है, जरा मोटा हो जाओ। और दोनों की बात दोनों के शरीर नहीं मानते। जो हड्डी ब्रांड है, अगरबत्ती ब्रांड है, वो पूरी जिंदा भैंस खाया जाए तो उसको डाइजेस्ट करके हड्डी की हड्डी रहेगा। और जो गोल मटोल है, उसने आइसक्रीम का चित्र देखा तो 3 किलो वजन बढ़ जाता है, क्या हो गया पता नहीं है। तो ये हमारे देह की स्थिति है, ना तो हमने निर्माण किया है, ना तो ये हमारी बात मानता है, और फिर भी मैं देह हूं। तो मुझे नहीं लगता कि ये अन्नमय कोश ब्रह्म हो सकता है, कुछ तो भी गड़बड़ी जरूर है। तो फिर पुनरेव संशयम आपन्नः, ध्यान से सुनना, जब तक हमारे मन में प्रश्न आते हैं तब तक हम संशय से ग्रस्त है। प्रश्न रहित अनुभूति को परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। अपने होने में हमको कोई प्रश्न नहीं। अपने होने में मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, ये प्रश्न आता ही नहीं। मैं हूं मात्र। स्वरूप के बारे में एक भी प्रश्न नहीं आता। इसीलिए अपने दिमाग से ये प्रश्न पूछने का चक्कर हटा दें। इसीलिए हम किसी के साथ ये प्रश्नोत्तरी कभी नहीं करते।
सबसे बढ़िया बात है, ये चीज हमने अपने एनआरआई, जो अमेरिका में एनआरआई, उनके बच्चों से सीखी। उनके बच्चों को कुछ भी पूछो, अच्छा तुम अभी 9वीं क्लास में, तुम आगे होके क्या बनना चाहती हो, तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के पहले आवाज निकालना शुरू करते, आ उ ए ऐ ओ अम। आई डोंट नो, आई डोंट नो इज द बेस्ट आंसर। देखो संतो, जिसके बारे में हमको एक भी प्रश्न नहीं है, वो अपना स्वरूप है। हमको प्रश्न होते, कितने दिन साधना करनी पड़ेगी तब भगवान का दर्शन होगा? गलत। ये ऐसे ही है, कितने दिन साधना करनी पड़ेगी जब मैं अपनी आंखों को अपनी आंखों से देख सकूंगा। एक लड़की ने कहा कॉलेज की, स्वामी जी आप कहते हैं हम अपनी आंखों से अपनी आंखों को नहीं देख सकते, मैं तो देख सकती हूँ। मैं दिखाऊं कैसे देख सकते हो? उसने अपने पर्स में से एक छोटा सा आईना निकाला, देखो मैं देख सकती। हाँ यार तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो। अब ये आंख जो देख रही हो तुम, उसमें काजल लगाओ। जो देख रहे हैं वो प्रतिबिंब है, आंख नहीं है। आंखें अन्य को देख सकती है, स्व के देखने में आंखें अंधी हो गई। मन अन्य के बारे में सोच सकता है, जब अपने बारे में सोचना शुरू कर देगा, मानसम तु किम मार्गणे कृते नैव मानसम, मन गायब हो जाएगा। देखो महाराज, इसीलिए इसने चिंतन किया कि ये अन्नमय कोश में कैसे हो सकता हूं। तो फिर तद्विज्ञाय पुनरैव वर्णम पितरम उपससार। फिर उसने जाकर के पिताजी से कहा कि पापा आपने तो कहा है अन्नमय कोश ब्रह्म है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अन्नमय कैसे ब्रह्म हो सकता है। ब्रह्म का निर्माण थोड़ी होता है, ब्रह्म है, पैदा नहीं होता। आदमी है, पति पैदा होता है, आदमी नहीं पैदा होता। इसी प्रकार से जो है सत्ता, वही अपना स्वरूप है। इसकी साधना क्या करनी है? बहुत सिंपल बात है। दुनिया के बारे में कुछ भी विचार करो, इसका आपको समाधान नहीं मिल सकता। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है, यहां कुछ भी नया नहीं है। देखो, सत्ययुग में हिरण्यकश्यपु इत्यादि थे, फिर द्वापर युग में रावण कुंभकर्ण थे, द्वापर नहीं त्रेता युग में, फिर द्वापर युग में कंस दुर्योधन दुशासन इत्यादि थे, कलयुग में हम सब हैं। नई कौन सी बात है? ये हमेशा ऐसा ही रहा है। इसमें अपने जीवन को नष्ट ना करें। देखो, तब जाकर के हम धीरे से अपने आप को जगत में रहते हुए भी जगत के द्वारा प्रभावित होना बंद कर देंगे। तो उसने फिर जाकर के अपने पिताजी से पूछा कि अधि ही भगवो ब्रह्मेति, हे भगवान हमको ब्रह्म के बारे में बताओ ना। तगम होवाच, उन्होंने उतनी ही शांति से कहा, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस्या के द्वारा ब्रह्म को जानने की इच्छा रखो। अभी हमारी इच्छा होती है दुनिया के बारे में जानने की, आप कहाँ से आए, कब पैदा हुए, कब मरने वाले हो, क्यों जिंदा हो, कोई जरूरत नहीं। देखो, अपने जो इंडियन लोग हैं ना, उनमें ये एक भयानक रोग है। कोई भी आदमी दिखता है, मिलता है, पहले उसकी कुंडली लिखना शुरू कर देते, कब से मिले हो, कब मरते हो, क्यों नहीं मरते, 1 2 3 4 50 प्रश्न पूछेंगे, कोई जरूरत नहीं है। देखो, इसके मारे हुए हम हैं, हमको पूछते हैं स्वामी जी माने बाय डिफॉल्ट आश्रम कहाँ है? स्वामी जी आप कहाँ रहते हो? साइबर स्पेस में। आपका एड्रेस क्या है? हम अपना ईमेल आईडी बता देते हैं। आप कहाँ रहते हो? आपके दिल में। नहीं वो तो ठीक है, असली कहाँ रहते हो? मैंने वहां नकली है, बाहर असली है। देखो संतो, इस चक्कर से अपने आप को बचाओ। किसी के भी बारे में कोई भी जानकारी की कुछ आवश्यकता ही नहीं है।
देखो, नहीं तो शुरू कर देंगे हम यहाँ पैदा हो गए थे, वहां पैदा हो गए थे। किसी को अनुभव है अपने पैदा होने का? किसी ने बता दिया ये तुम्हारा ये डेट ऑफ बर्थ है, मान लिया। देखो, अपने जन्म का अनुभव किसी को नहीं होता। हमको एक लड़की ने पूछा, स्वामी जी मुझे आपके डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मैं आपको ग्रीटिंग कार्ड भेजना चाहती हूँ और ना मत कहना। तो मैंने इसको कहा, देखो मैं तुमको बताऊंगा लेकिन किसी को मत बताना, प्रॉमिस? बोले प्रॉमिस। उसको मैंने बताया 31 अप्रैल। बोले ठीक है। घर जाके अपनी माँ से कह दिए, स्वामी जी आप तो, मम्मी आप तो कहती स्वामी जी के अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं बता दे, मुझे बताई, लेकिन उन्होंने ये भी बताया किसी को मत बताना। तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आप तो मम्मी हो ना, तो मम्मी को तो बताया नहीं चाहिए। फिर मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने बताया मेरी डेट ऑफ बर्थ 31 अप्रैल है। तो मम्मी हंस दी। बोले क्यों हंस रही? बोले बेटा 31 अप्रैल कभी होता है? ओ स्वामी जी यू आर चीटिंग मी, गुड। तो उसने मुझे ग्रीटिंग कार्ड भेजा, डियर स्वामी जी हैप्पी बर्थडे वेन एवर इट इज, और फिर नीचे गेस हु आई एम, और अपना नाम पता लिख दिया। देखो महाराज, ना तो कभी कोई पैदा हुआ है, ना तो कभी कोई मरता है, इसी में फंसे हुए हैं। देखो, इनका जन्म इतने पवित्र स्थिति को हो गया। ये काल की गणना काल्पनिक है। एक उदाहरण आपको बताऊं, फिर मैं बंद कर दूं। एक हमारी अम्मा है, उसकी सास बड़ी खड़ूस थी। वैसे ये सार्वजनिक है सत्य, लेकिन इसकी विशेषता है, बहुत खड़ूस थी। तो और वो जैन थी, और ये जो लड़की है अम्मा है वो हिंदू है। तो वो अपनी बहू को इतना कष्ट देती थी, एक दो दिन ने उसने 30-35 साल उसकी सेवा करी अपने सास की, और फिर भी उसने कभी एक दिन उसकी बात मानी नहीं, उसको अपमान किया, परेशान किया, और एक दिन वो मर गई। अब मरने के पश्चात फिर ये मेरे मिलने के आई, अरे स्वामी जी मेरी सास का स्वर्गवास हो गया। नहीं चलो अच्छा है, भगवान उसका भला करे। बोले मुझे आपको ये पूछना था, वो इतनी खड़ूस थी, सबको परेशान करती थी, मुझे तो करती थी, मैं बहू, लेकिन अपने पुत्र को उसको भी परेशान किया, घर में नौकरों को परेशान करती थी, सबको कष्ट देती थी, फिर भी वो आषाढ़ी एकादशी के दिन मरी। ये कैसे हो गया? मैंने कहा कि अम्मा ये बताओ, जो मरी है उसको पता है क्या कि आज की आषाढ़ी एकादशी है? इस चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना। उसी चक्कर में रहते हैं कि पवित्र दिन में जन्म लेना, पवित्र दिन में मरना है। पवित्र आप हो, आपके कारण दुनिया को पवित्र है। आप निकल जाओ, दुनिया नहीं रहेगी। देखो संतो, इसीलिए अधि भगवो ब्रह्मेति तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपो तप्यत। फिर उसने जाकर के तपस्या करी, और यावत् ब्रह्मणो लक्षणम निरतिशयम न भवति यावच्च जिज्ञासा न निवर्तते तावत् तप एव ते साधनम। तो उनके पिताजी का कहने का तात्पर्य था, जब तक के तुम्हारे अंतःकरण में ब्रह्म का निरतिशय लक्षण, माने उसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। देखो, जब हमको किसी के बारे में जानना नहीं रहता, उसके बारे में प्रश्न नहीं आते। देखो, तो हमको अपने बारे में कुछ जानना है ही नहीं, हम है, उसमें क्या जानना है? बेवकूफ है कि समझदार है, ये पब्लिक का प्रश्न, अपना नहीं है। देखो, इसीलिए कहने का तात्पर्य है कि जब तक के ये निरतिशय ब्रह्म, ये ब्रह्म मैं हूं, यहां तक जब आप नहीं पहुंचोगे, तब तक के तपस्या मात्र साधन है। और तपस्या का अर्थ फिर बताते हैं, दो बातें, जगत में किसी भी वस्तु पर अवलंबित नहीं रहना। देखो, आप हाथ में माला लेकर के जप करो, बहुत अच्छी बात है। समझो आपकी माला टूट गई, आपके अपने विक्षेप शुरू हो जाएंगे। मैं जब कर रहा था, माला टूट गई, अब शकुन तो नहीं है, अब क्या होगा?
अब माला किसकी को हो रही थी? राम की। राम का होगा अच्छा बुरा, आप क्यों परेशान हो? ऐसे ही छोटी छोटी चीजों में ऐसे ही विक्षेपित होने लग जाते हैं। देखो आज सोमवार है, मेरा व्रत का दिन है, 16 सोमवार का 14 हो गए थे, 15वीं सोमवार भी मैंने खा लिया, अब क्या करें? फिर से शुरू करो, और क्या है? सोमवार और आने वाले, खत्म थोड़ी होने वाले। ऐसा जो डर डर के जीते हैं वो अध्यात्म नहीं है संतो। देखो अध्यात्म की पहली स्थिति अभयम सत्व संशुद्धि, भय का राहित्य, यहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है। तो तपसा एव ब्रह्म विजिज्ञाससो इत्यर्थः। इसी प्रकार से उन्होंने उस विद्यार्थी को, पुत्र को बताया। फिर आगे जाकर के प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्ते विसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगम होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपो तप्येत स तपस्तप्त्वा। फिर उसने प्राण को ब्रह्म जान लिया, लेकिन फिर उसके मन में डाउट आ गया, प्राण कैसे ब्रह्म हो सकता है जो आता है जाता है, आता है जाता है, जाने आने वाला ब्रह्म नहीं हो सकता। फिर उसने जाकर के पिता से कहा, उन्होंने वही कहा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस्या करो और घसने की जरूरत है, रगड़ो। फिर उसने जो चौथा द्वार बताया था ब्रह्म उपलब्धि का, उसके बारे में चिंतन किया। मनो ब्रह्मेति व्यजानात्, और फिर मनसा एव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। इस प्रकार से वो हर बार अपने गुरु के पास जाता और गुरु महाराज वही बताते हैं, देखो तपस्या करो, ऐसे नहीं होता। अगली बार कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।